हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका स्टैटिस्टिक्स। तो यही चैप्टर हमें कंटिन्यू करना है। कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ कर रहे थे, तो देखिए हम यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं मीन डेविएशन अबाउट द मीन या फिर मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन फॉर अनग्रुप्ड डाटा। फिलहाल तक आपका ये अनग्रुप्ड डाटा चल रहा है। ये क्वेश्चन था एक होमवर्क के लिए जो आपको दिया गया था। उम्मीद है आपने इसको पूरा किया होगा। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ आपको क्या है इस क्वेश्चन में। देखिए, आपको मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन निकालना था। इससे पहले जो क्वेश्चन किए थे उसमें मीन डेविएशन अबाउट द मीन निकालना था, ठीक है। तो मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन कैसे निकालेंगे, उसके लिए सबसे पहले जो आपको ऑब्जर्वेशन दी हैं वो आपको पहले काउंट करनी पड़ेंगी कि इवन है या ओड है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे इवन निकली है। तो हमें जो नॉर्मली हमें अभी तक पता है मीडियन निकालने का फॉर्मूला, वही यूज करेंगे। फॉर इवन ऑब्जर्वेशन हम क्या करते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं, जो n/2 ऑब्जर्वेशन है और जो n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन है, इनको ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं तो आपकी मीडियन निकलती है, ठीक है। तो यहाँ पे n/2 मतलब n की वैल्यू कितनी है, 12 है। तो 12/2 और 12/2 प्लस 1 यानी ये हो गया 6। 6th ऑब्जर्वेशन और 7th ऑब्जर्वेशन यहाँ से ऐड करके उसको 2 से डिवाइड करना है, तब आपकी मीडियन आएगी। समझ में आ रहा है? तो एक बार देख लीजिए, ये आपको होमवर्क में दिया गया था। अगर आपने कर लिया है तो बताइए कि इसका मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन कितना आया है आपका। बाकी हम यहाँ पे साथ में इसको सॉल्व करेंगे अभी, ठीक है। आगे इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। अब हमें मीडियन चाहिए, तो मीडियन निकाल लेते हैं। क्या आएगी, 12/2 ऑब्जर्वेशन प्लस 12/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, और इसको 2 से डिवाइड भी करना है। तो ये आ जाएगी, ये 6th प्लस 7th है ना, 6th प्लस 7th ऑब्जर्वेशन बाय 2। और कौन सी है 6th और 7th, चलिए देख लेते हैं, यहां से पता लगेगा। अब 1 2 3 4 5 6, 6 है 13 और 7th है 10। ये आई थिंक हमें हाँ अरेंज करनी थी ना, तो यहाँ पे है जो अरेंज की हुई है ऑब्जर्वेशन असेंडिंग ऑर्डर में, वहां पे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7th। 6th आपकी 13, 7th है 14। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 13 प्लस 14/2 कितना हो गया, 27/2 और ये आ गया 13.5। ये आपकी मीडियन आ गई। कितनी आ गई, 13.5। तो लिख लीजिए मीडियन यानी m, ये हो गए 13.5, ठीक है। अब हम निकालेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे अबाउट द मीडियन। पहले इसको नोट कीजिए। चलिए, अब हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डेविएशन, किससे, मीडियन से, ठीक है, फ्रॉम द मीडियन। और मीडियन से निकालनी है, एब्सोल्यूट वैल्यू भी है, इसीलिए हम सिग्मा xi माइनस m, यहाँ पे मीन की जगह मीडियन हो जाएगा, है ना। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। अब क्या क्या वैल्यूज हैं वो देख लीजिए। एक काम करते हैं, सबसे पहले हमें वैल्यूज चाहिए, है ना।
तो क्या क्या है, ये रही 10, 11, 11, 12, 10 माइनस 13.5, 11, 11, ठीक है, कितनी आ जाएंगी ये 10, ये हो गया माइनस 3.5 और ये आ जाएगा 3.5 अल्टीमेटली, ठीक है। सिमिलरली इसको करेंगे, ये आ जाएगा माइनस 3.5 और सिमिलरली डायरेक्ट लिख देते हैं इसको, तो नहीं, ये 2.5 आएगा, माइनस 2.5 और ये हो जाएगा 2.5, सेम है ये भी, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2.5 यहाँ पे भी। इस तरह से सबका हमें निकालना है। बाकी 12, 13, 13, ठीक है, ये वाली टर्म यहाँ पे आ गई 12, 12 माइनस 13.5, 13 माइनस 13.5, 13 माइनस 13.5 और क्या था 12, 13, 13, 14, यहाँ पे है 14 माइनस 13.5, क्या आ जाएंगी इनकी वैल्यू 12, ये आ जाएगी माइनस 1.5, दैट इज 1.5, ये 13 माइनस 0.5 यानी 0.5, ठीक है। सेम हेयर 0.5 डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे तो, और ये भी 0.5 आ जाएगी, एब्सोल्यूट वैल्यू भी 0.5 ही होगी इसकी। तो उसके बाद क्या है आपके पास 16, 16, 17, 17 और 18, ठीक है। 16 माइनस कितना है 13.5, ठीक है, फिर सेम है 16, 16, 17, 17 और 18, ठीक है, यही था। 14 के बाद 16, 16, 17, 17 और 18, ये है टोटल हमारे पास 18 टर्म्स होनी चाहिए। 3 ये हो गई, 4 ये हो गए, 4, 3, 7, 7 और 5 12, 12 टर्म्स हैं टोटल। तो कितना आ जाएगा 16 माइनस 13.5, तो ये आ गया 3.5 और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 3.5 होगी। प्लस में है तो सेम रहेगी ये। फिर आपके पास आ गया 17 माइनस 13.5, ये आ गया 4.5 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी 4.5 होगी, सेम हियर, और ये हो जाएगी 5.5 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी 5.5 रहेगी। ये देखिए एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ डेविएशन फ्रॉम द मीडियन आ गई हैं आपके पास, ये रही है सारी एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं इनको एक काम करता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ। देखिए जो आपकी वैल्यूज हैं जो आपको नोट करनी है, ये सब मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इनको, ये हैं आपके पास वैल्यूज, ठीक है, जो फाइनली वैल्यूज आई है। चलिए इनको लिख लीजिए। तो बच्चों यहाँ पे ना थोड़ा सा हम करेक्शन करेंगे, क्योंकि 16 माइनस 13.5 ये 2.5 होना चाहिए, ठीक है, ये और ये हो जाएंगे आपके 3.5 और ये 4.5, ठीक है। 2.5, 2.5, 3.5, ये 4.5, ये लिखेंगे। तो ठीक है, नोट कर लिया सबने। अब इसका सम करना है हमें, है ना।
सम ऑफ xi माइनस m, जो भी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेविएशंस आई हैं उनका सम करना है। यहाँ से लिखना पड़ेगा, देखिए नोट करेंगे हम 3.5 प्लस 2.5 प्लस 2.5, 3.5 प्लस 2.5 प्लस 2.5 प्लस यहाँ पे क्या है 1.5 और 3 बार है 0.5, 1.5 0.5 0.5, ठीक है। फिर 2 बार 2.5 है, 5 प्लस 3.5 प्लस 3.5 प्लस 4.5, ठीक है। अब आपका अपना तरीका है कैसे आप इनको ऐड करते हैं वो आपको देखना। देखिए सब क्या है 0.5 है ना, तो आप या तो अलग से जो 0.5 वाले हैं उनको अलग से ऐड कर लीजिए टू अवॉइड कंफ्यूजन, और जो होल नंबर बच गए उनको अलग से। फॉर एग्जाम्पल अब कैलकुलेशन आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं जो आपको इजी पड़े, लिख के भी कर सकते हैं जैसे नॉर्मली ऐड करते हैं, या फिर पेयर्स बना के कर सकते हैं। 3.5 प्लस 3.5 कितना हो गया, ये हो जाता है 7, है ना। इस तरह से 2.5 प्लस 2.5 दो दो पेयर सर्च करो, होल नंबर बन जाएंगे आपके, किसी भी तरह से कर सकते हो। तो ये टोटल 12 टर्म्स है, 12 टर्म्स हैं। अब सब के सब 0.5 है ना, तो 0.5 इंटू 12 कितना हो गया 6, तो ये हो गया, ठीक है। कितना हो गया 6। बाकी होल नंबर्स को ऐड करके देखते हैं, 3 और 2 5, 5 मार्कर दूसरा ले लेते हैं हम, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8, ये सब 0 है, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 3 15 और 3 18 और 4 22, ठीक है। तो 22 कितना हो जाएगा 28 हो गया सीधा सीधा, ठीक है। तो ये शॉर्ट में आप जैसे कैलकुलेट करना चाहें कर सकते हैं आप अपने तरीके से, बड़ी क्लास में हैं आप तो कैलकुलेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो सिंपली देखिए हमने कितनी आसानी से इसको ऐड कर लिया विद इन सेकेंड्स, और 28 आपका आंसर आया है। तो यहाँ डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे अब, सिग्मा एक्स आई माइनस एम इज इक्वल टू 28। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/n इंटू सिग्मा आई इक्वल्स टू 1 से लेके n तक एक्स आई माइनस एन, ठीक है। तो इसका सम कितना आया था, इसका सम आपका देखिए, इसको आगे करेंगे 1/n की वैल्यू 12 है इंटू ये आया था 28, इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे कितना आ जाएगा 4 तेज 12, 4 सत्ते 28, तो ये आ गया 7/3। फर्दर इसको हम करेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ये है 7/3 यानी 3 2 जा 6, एक बच गया 0 उतार लिया, 3 3 जा 9, तो ये आपका आ गया, ठीक है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो आप लिख लीजिए चाहे, सो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन is 2.33, note it down। तो बच्चों नोट कर लिया है, बिल्कुल इसी जैसा एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, ये है डाटा अलग होगा, तरीका वही है, अनऑर्गेनाइज्ड डाटा है, और यहाँ पे भी आपको मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन निकालना है इस डाटा के लिए। तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन लिख लेंगे हम, थर्टी 36, 72,
46, 42, 60, 45, 53, 46, 51, 49। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको आप टर्म्स काउंट कर लीजिए या फिर पहले अरेंज कर लीजिए इसको असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो बिकॉज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर इवन, दैट इज n इज इक्वल टू 10 है। तो हम क्या करेंगे, मीडियन इवन के हिसाब से निकाल, अरेंज एन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में डाटा को अरेंज कीजिए। असेंडिंग ऑर्डर समझ रहे हैं ना, बढ़ते क्रम में सबसे छोटा डाटा सबसे पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर क्या दिख रहा है आपको, 36 है ना, तो 36 लिख लेंगे। 36 के बाद 42 है ना, ये 42 हो जाएगा। और 42 है यहाँ पे, नहीं है कोई दिक्कत नहीं, फिर 45 लिखेंगे हम। 45 के बाद 46, दो बार है 46 और 46, और 4 में क्या है 49। ठीक है, और क्या है 49 के बाद 51, ये हो जाएगा 51। 51 के बाद 53, 53 के बाद 60 और फिर 72। सारी टर्म्स हो गई है ना, सब हो गई। तो ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। इसका यूज होगा, लेकिन हमें मीडियन निकालनी है ना। तो मीडियन अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, तो हमें पता है कि n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन। अब ये तो आपको अच्छे से आता है, ठीक है, और इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे n कितना है, n है 10, तो 10/2 प्लस 10/2 प्लस 1, ये वाली ऑब्जर्वेशन बाय 2। ठीक है, तो मीडियन यहां से निकाल लो फटाफट, नोट करेंगे इसको। ठीक है, नोट कर लिया है ये। चलिए आगे देखते हैं। अब मीडियन हमें निकालनी है, तो यहाँ पे कौन सी ऑब्जर्वेशन हमें चाहिए। मीडियन अगर निकालनी है तो 10/2 यानी 5th ऑब्जर्वेशन, 10/2 यानी 6th ऑब्जर्वेशन, 10/2 प्लस 1। तो ये कौन सी आ जाएगी, 5th ऑब्जर्वेशन और 6th ऑब्जर्वेशन कौन सी है, यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5, 46 और 49 है। 46 प्लस 49 बाय 2 कितना आ जाएगा, ये 46 और 49 को ऐड करिए, 9 और 6 15, एक बच गया, 4 4 8 और 1 9 बटे 2, कितना बच गया, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, ये आ जाएगी आपकी मीडियन। ठीक है, 47.5 मीडियन आ गई। अब हमें क्या चाहिए, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेविएशन फ्रॉम द मीडियन।
ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेविएशन फ्रॉम द मीडियन क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम निकालने की कोशिश करते हैं, xi माइनस m। ठीक है, ये है आपकी m 47.5। तो बस यहाँ पे आप लिखते जाएंगे xi की वैल्यूज। तो सबसे पहले देखिए क्या क्या है, यहीं से हमें नोट करनी पड़ेंगे 36, 42, 45, 36, 42, 45 माइनस 47.5 ठीक है। तो कितना हो गया, 36 और 10 46 और 1 47, 11.5 आ गया, वो भी नेगेटिव 11.5, यानी 11.5 आ जाएगा, है ना एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी। 42 और 5 है ना, तो 47 मतलब 5.5, वो भी नेगेटिव का, माइनस 5.5 यानी 5.5 ही रहेगा ये। अब 45 प्लस 2 47 यानी माइनस 2.5 यहाँ पे आ जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस 2.5 इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, अब ऐसे कर करके बाकी भी निकालेंगे हम एब्सोल्यूट वैल्यू। और कौन सी रह गई, 36, 42, 45 हो गया, 46, 46 और 49 की यहाँ पे निकाल लेंगे। 46, 46, 49, ठीक है। 46, 46, 49 माइनस 47.5 माइनस 47.5 माइनस 47.5, ठीक है। एक और कर लेते, लिख लेते हैं यहाँ पे 51, है ना, माइनस 47.5 लिख लेंगे। इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी आएगी, 46 और 1 47, है ना। तो यहाँ पे 1.5 आ जाएगी, 0.5 वो भी नेगेटिव होगी, और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस 1.5। यहाँ पे 46 सेम होगी, 1.5 लिख देंगे। 49 तो 47.5 है ना, तो 48 और 49, तो यानी 1.5 आ जाएगी। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्योंकि ये प्लस में है तो सेम रहेगी। अगेन 51 है ना, तो 48 और 3 51 हो गए, है ना, 48 और 250 और 1, हाँ, तो 48 प्लस 351 यानी 3.5, और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी 3.5 हो जाएगी। बाकी आगे देखते हैं कौन सा बचा, 53, 60 और 72। 53, 60 और 72, मैं ये डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना, स्पेस ज्यादा नहीं है इसमें। तो कितना है, 48 और कितना ऐड करेंगे, 53 होने के लिए, 48 और 2 50, 48 2 50 और 3 53, तो 5.5 आ जाएगा, ये 5.5 यहाँ पे हो गया। फिर उसके बाद 60 है, तो 48 एंड 12 60, तो 12.5 आ गया, और 48 और 2 50, 50 और 22, ठीक है, 72 हो गए, तो 22 और 2 24, ये 24.5 आ जाएगा, 24.5 यहाँ पे आ जाएगा। अब इसका सिग्मा कर देंगे, एडिशन करना है आपको, तो एडिशन में कितना आएगा, चलिए ये हो जाएगा सिग्मा xi माइनस m। तो जितनी भी वैल्यूज आपको दिख रही है ना, ये 11.5 है, फिर 5.5 है, फिर 2.5 है, फिर 1.5, 1.5, अगेन 1.5, फिर 3.5,
फिर 5.5, फिर 12.5 एंड फिर 24.5 ऐड करके फाइनल आंसर लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो इन सबको जब ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? टोटल 10 टर्म्स हैं, सब में 0.5 है, तो ये 10 इंटू 0.5 यानी 5 तो ये हो गया। बाकी सबको ऐड करिए 11, 11 और 5 कितना होता है? 16, 16 और 2, 16 और 2 18, 19, 20, 21, 21 और 3 24, 24 और 5 29, 29 और 12, ठीक है, 29 और 12 कितना हो गया? 29 और 12 41, 41 और 24, 41 और 24, ये हो गया 4 और 1 5, 4 और 2 6, 65 प्लस 5 70, सीधा 70 आ गए, है ना। तो जब एडिशन किया मैंने आंसर आया 70। तो मुझे पता है कि मीन डेविएशन अबाउट मीडियन क्या हो जाएगा? 1/n इंटू सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n, ये हो जाएगा xi माइनस m। और मुझे पता है इसकी वैल्यू है 1/10 इंटू ये 70 आई थी, कैंसिल आउट करके 7 आ जाएगा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। ठीक है, आप लिख सकते हैं सो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन इज 7। नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों यहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उनको आप रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।